दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हे भर में खाक हो जाते हैं। कभी यह बारिशें हम इंसानों के लिए और हमारे खेतों के लिए रहमत बनती हैं, तो कभी यही बारिशें सैलाब और भयंकर बाढ़ की शक्ल में खौफनाक आफतें लेकर आती हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पंजाब में किस कदर बाढ़ आई हुई है, किस तरह से सैलाबी पानी ने पंजाब में बस्तियां उजाड़ दी हैं, हजारों घर पानी में बह गए हैं। यह भारत की तारीख का इतना बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में डूब गए हैं। जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते रहे, मगर वह कुछ ना कर सके। यह खौफनाक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर-बार, अपना माल, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन्हीं मंजर में एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया, अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जिसे देखकर लाखों लोगों के दिल हिल गए। पानी के बेरहम रेले ने पंजाब में हर चीज को अपने साथ बहा दिया, मगर पानी के सैलाब के बीचों बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर जुबान पर बेख्तियार सुभान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, अल्लाह की कुदरत का यह नजारा देखकर हैरान रह गए। हर कोई सोचने लगा कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच यह कैसे मुमकिन हुआ। क्या यह महज एक इत्तेफाका है या फिर यह अल्लाह के घर का बहुत बड़ा करिश्मा है? दोस्तों, आज हम आपको पंजाब में हुए अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं। एक सच्चा वाकया जिसे सुनकर हर कोई कहने पर मजबूर हो गया कि बेशक यह अल्लाह पाक के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिज़ा है। और यही नहीं, पंजाब में मस्जिद का यह मौजिज़ा देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के घर मस्जिद की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किस कदर भयंकर आग लगी थी और उस खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर बस्ती, हर घर मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन उसी खौफनाक आग में अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा मौजिज़ा देखने को मिला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, मगर उसी आग में एक मस्जिद थी जिसका अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नहीं बिगड़ा। यानी वह मस्जिद उस भयंकर आग में भी पूरी तरह महफूज रही। बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मुसलमान कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। यही वह हकीकत थी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका कर रख दिया था। अब ऐसा ही मंजर पंजाब की बाढ़ के दौरान देखने को मिला। यहां पर आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया। हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आई। लेकिन इन्हीं मंजर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और देखने वाला हर इंसान सोचने पर मजबूर हो रहा है कि यह वाकई अल्लाह के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि पंजाब में इस वक्त किस कदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी है। अचानक आए इस सैलाब ने बस्तियों को डुबो डाला है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही हैं। जगह जगह सायरन बज रहे हैं और यह आवाजें आ रही हैं कि बस्तियां खाली करो। मगर पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी सहारा न बन सका और देखते ही देखते सब कुछ पानी में समा गया। बाढ़ का यह पानी पंजाब के कई गांवों में दाखिल हो गया, जिससे गांव के गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। हरी भरी फसलें लम्हों में बह गईं। माल और मवेशी सब कुछ डूब गया। घरों की नींव हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में पानी में बह गई। लेकिन इन्हीं मंजर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पंजाब के फाजिल्का जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। यानी पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही फाजिल्का जिले के गांवों में हुई। इन्हीं गांवों में से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुलामवाला।
जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे रहमत वाली मस्जिद कहा जाता है। इसमें 5 वक्त अजान होती है और मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। इसी मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक की तालीम भी लेते हैं। इस मस्जिद के इमाम मौलाना इकबाल साहब एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान हैं। वह हमेशा गांव वालों की मुसीबत में सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार पंजाब में आई बाढ़ फाजिल्का जिले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आई। बाढ़ की वजह से सतलुज नदी उफान मारने लगी और फिर देखते देखते बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। खेत, घर, सड़कें सब कुछ पानी में डूब गए। यानी बाढ़ का पानी गलियों, घरों, खेतों हर जगह फैल गया। ये देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि गुलाम वाला गांव सबसे निचले हिस्से में होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि वह रहमत वाली मस्जिद के आंगन तक पहुंच गया। मस्जिद नदी के पास होने की वजह से पानी मस्जिद में दाखिल होने लगा। यहां तक कि मस्जिद का आंगन पूरी तरह डूब गया और बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक पहुंच गया। यह देखकर गांव के सारे मुसलमान बहुत डर गए, क्योंकि उनकी प्यारी मस्जिद खतरे में थी और मस्जिद के अंदर रखी हुई कुरान पाक की किताबें भी अब खतरे में थीं। यह देखकर इमाम साहब ने गांव वालों की हिम्मत बढ़ाई और कहा, भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारेंगे और दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को और हमारे गांव को बचा लेगा। इसके बाद इमाम साहब कुछ गांव वालों के साथ मस्जिद के अंदर गए और बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उनकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि भयंकर बारिश और गरज के बीच भी गूंज रही थी। बाहर खड़े लोग भी हाथ उठा उठाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू अपने घर मस्जिद को और हमारे गांव को बचा ले। दोस्तों, दुआ चल ही रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा हो गया। जैसे ही कुरान पाक की तिलावत पूरी हुई, गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक आकर रुक गया। यानी पानी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सका, जैसे किसी मजबूत दीवार ने उसे रोक दिया हो। साथ ही पानी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी और सतलुज नदी का उफान कम होने लगा। मस्जिद के पास खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, मौलवी साहब, यह तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। रहमत वाली मस्जिद को अल्लाह ने बचा लिया है। दोस्तों, सुबह तक बारिश पूरी तरह थम गई और सतलुज नदी का पानी भी पीछे हटने लगा। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मस्जिद का आंगन सूखा ही रहा। यानी बाढ़ का पानी मस्जिद में दाखिल नहीं हो पाया और मस्जिद में रखी कुरान पाक की किताबें भी पूरी तरह से महफूज रहीं। इसके बाद गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी बीच एक बुजुर्ग औरत रोते हुए बोली, यह सब मौलवी साहब की दुआ और कुरान पाक की बरकत का नतीजा है कि हमारी मस्जिद और हमारा गांव बाढ़ से बच गया। यह सुनकर इमाम साहब ने जवाब दिया, देखो, यह सब अल्लाह पाक का करम है। मस्जिद अल्लाह का घर है और यही अल्लाह के घर का जिंदा मौजिज़ा है कि हम सब इस सैलाबी पानी से बच गए। इसके साथ ही इमाम साहब ने कहा, हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब चाहे हमें बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल से निकाल सकता है। दोस्तों, याद रखो, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह पंजाब को हर आफत और मुसीबत से महफूज रखे और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।